कस्टमर ने खुद अपने हाथों से भी इस पीसी बिल्ड को किया है। तो जेटलैब स्टोर पर सब कुछ पॉसिबल है। वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल, बट ये है कि मैट फिनिश ब्लैक होना चाहिए एंड उसी थीम को मेंटेन करते हमने तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेटलैब टेक टिप्स। तो गाइस वी आर बैक विद अनदर पीसी बिल्ड वीडियो। हमारे लिए गाइस ये पीसी बिल्ड बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमने तो ये पीसी बिल्ड किया ही है, बट कस्टमर ने खुद अपने हाथों से भी इस पीसी बिल्ड को किया है। हम लोग एज सुपरवाइजर्स थे, मतलब हम लोग देख रहे थे, निगरानी पे थे कि क्या क्या कैसे कैसे बिल्ड हो रहा है, बट कस्टमर की अपनी खुद की चॉइस थी कि वो ये पीसी बिल्ड खुद करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक पीसी बिल्ड को। तो जेटलैब स्टोर पर सब कुछ पॉसिबल है। वी आर वेरी मच फ्लेक्सिबल कि आप अगर पीसी बिल्ड करना सीखना चाहते हो, करना चाहते हो अपनी तरफ से, तो आप हमारे स्टोर पर आकर कैसे भी करके एक पीसी बिल्ड करना सीख भी सकते हो और इनफैक्ट अपना भी पीसी बिल्ड कर सकते हो। तो टोटल पीसी बिल्ड वैल्यू अराउंड 1.5 लाख रुपीस है, मतलब इनफैक्ट अंडर 1.5 लाख है। तो और ये पीसी जाएगा ग्रेटर नोएडा और कस्टमर स्पेशली लेने आए थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, उन्होंने खुद बिल्ड किया है इसको। तो अब बाकी कंपोनेंट्स क्या क्या यूज हुए हैं इसके अंदर और कैसे कैसे हम लोगों ने यूज किया, तो सबके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो गाइस, अगर आप लोग भी कुछ ऐसा सही पीसी बिल्ड करना चाहते हो, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कोटेशंस आपको चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पर जाइए jetlabtechnologies.com पर आपको बढ़िया से बढ़िया प्री बिल्ड पीसीज, कस्टम पीसी बिल्डर देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से कंपोनेंट्स पिक एंड चूज कर सकते हैं एंड अपनी नीड के हिसाब से पीसी बिल्ड कर सकते हैं। अगर पीसी बिल्ड नहीं करना, आपको सिर्फ कोई कंपोनेंट चाहिए, तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हम लोग ईएमआई ऑप्शंस के अलावा यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स भी लेते हैं, तो जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट्स, अब यहां पर गाइस हम लोग एक पीसी बिल्ड कर रहे हैं जो इंटेल की लेटेस्ट लॉन्च 13 जनरेशन बिल्ड होने वाला है। अंडर 1.5 लाख रुपीस है, तो एक i7 13700K प्रोसेसर होना तो जरूरी है, मतलब उसके नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए आपको। 13700K एक 13 जनरेशन प्रोसेसर है जो कि एक्चुअली में आपके हर एक लेवल के जॉब्स कर सकता है, चाहे आप गेमिंग करना चाहें, आप चाहे एडिटिंग करना चाहे, वर्क स्टेशन जॉब्स हो, कुछ भी आपको करना हो, तो i7 13700K इज एप्ट फॉर एवरीथिंग। अब गाइज एक 13 जनरेशन प्रोसेसर है, तो 13 जनरेशन साथ ही लॉन्च हुए मदरबोर्ड्स हम लोगों ने यूज करे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने यूज किया गीगाबाइट Aorus Z790 Aorus Elite AX मदरबोर्ड। तो Z790 सीरीज का गीगाबाइट का Aorus सीरीज है, तो दैट मींस इट इज अ बिट प्रीमियम एंड देखा जाए तो 1.5 लाख के बजट के अंदर रहते हुए इस मदरबोर्ड को डालना इज अ वेरी बिग थिंग। एंड अगर आप कोई प्रीमियम बिल्ड करना चाहते हो, तो दिस मदरबोर्ड कैन एक्चुअली गिव योर पीसी अ वेरी प्रीमियम लुक। इसमें आरजीबी फंक्शंस भी आते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ आरजीबी पोर्ट्स हैं, एंड इसके अलावा आपके वीआरएम सेक्शंस भी काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट जो इसकी हीट सिंक है फॉर द M.2 स्लॉट जनरेशन 4 वाली जो है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेफ्टी, काफी मोटी ताजी हीट सिंक है, जो कि इस पूरे पीसी बिल्ड को काफी प्रीमियम बनाती है, इनफैक्ट इस मदरबोर्ड को। अब गाइज स्टोरेज की बात कर लें तो टोटल 1 TB Gen 4 NVMe यूज की है हमने किंगस्टन की KC3000, जिसमें अराउंड 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड स्पीड्स एंड 6000 मेगाबाइट्स पर सेकंड की राइट स्पीड आपको देखने के लिए मिलती है। कस्टमर की अपनी बहुत सारी SSDs एंड हार्ड डिस्क हैं पुराने पीसीज में से, तो वही वो जाके यूज करने वाले हैं। बाकी फिलहाल इस पीसी बिल्ड में टोटल 1 TB ही स्टोरेज यूज हुई है। टोटल 32 गीगाबाइट्स ऑफ रैम यूज हुई है, जिसमें हमने Corsair Vengeance DDR5 रैम यूज करी है, 16 GB की 2 स्टिक्स, क्लॉक्ड एट 50 to 100 मेगाहर्ट्ज। और अगर देखा जाए तो ये रैम्स काफी प्रीमियम है, Corsair का आपको पता ही है हाउ प्रीमियम दैट ब्रांड इज, एंड ज्यादा इसके बारे में बता के कोई फायदा भी नहीं है, सबको बहुत कुछ पता है। पावर सप्लाई के लिए we have gone with a proper fully modular gold rated power supply that is Cooler Master 750 watt gold, and ये एक ऐसी पावर सप्लाई है जो कि अगर आप एक 13700 के आ रहे हो तो मिनिमम आपको लगानी ही चाहिए। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड के लिए we have gone with the Galax RTX 3060 Ti 1 click OC edition, and that is a dual fan graphic card। and इस पूरे बिल्ड के हिसाब से, क्योंकि कस्टमर रिक्वायरमेंट थी कि पूरा स्टेल्थ ब्लैक लुक देना है, मतलब कि ज्यादा आरजीबी का टशन नहीं चाहिए, बट ये है कि मैट फिनिश ब्लैक होना चाहिए, एंड उसी थीम को मेंटेन करते हैं हमने गैलेक्स का RTX 3060 Ti यूज किया है कि मिनिमलिस्ट हो बट परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी मिले। इसके अलावा गाइस, चूंकि एक i7 यूज हुआ है, तो i7 इज अ हॉट रनिंग प्रोसेसर एंड एक अच्छा 360mm लिक्विड कूलर ही सजेस्टेड रहता है इसके साथ यूज करने के लिए। तो वी हैव गॉन विद द डीपकूल LS720 SE मॉडल। तू बड़ा सेलिब्रिटी बन गया। अमेजिंग ब्लेजिंग फास्ट CFM वाले फैंस, प्लस एक अच्छा खासा CPU ब्लॉक जो किसी भी i9 तक के लेवल के एक प्रोसेसर को आराम से झेल सकता है। तो
टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, एक LS720 SE को हमने टॉप पर लगाया है इस कैबिनेट के। जो कैबिनेट आप देख रहे हो वो है MSI की Velox 100P, जो कि एक प्रीमियम, एक्चुअली में प्रीमियम कैबिनेट है गाइस। अगर आप लोग को फालतू RGB का टशन नहीं चाहिए, यू नीड अ बेसिक सिंपलिस्टिक कैबिनेट बट विद गुड बिल्ड क्वालिटी, तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इसका एक टॉप एंड पर डस्ट फिल्टर है। आप यूजुअली कैबिनेट्स जो 8000 8,500 की रेंज में आती है उनके डस्ट फिल्टर्स देखना कभी, कुछ के तो डिटैच भी नहीं होते, आप साफ भी नहीं कर सकते, बट ये Velox 100P का डस्ट फिल्टर है। देखो कितना मोटा, आप इसको मोड़ भी नहीं सकते, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मुड़ेगा भी नहीं। यूजुअली जो डस्ट फिल्टर्स होते हैं वो पतली सी एक लेयर होती है, तो यहां पर दे टेक देयर एस्थेटिक्स वेरी सीरियसली। MSI की जो कैबिनेट है, दिस इज अ फुल रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। एक लौती इस बजट में आने वाली कैबिनेट है जिसमें आपको कैबिनेट के साइड वाले पार्ट पर भी एक LED स्ट्रिप देखने के लिए मिलेगी, एंड दैट इज एन ARGB स्ट्रिप। इसके अलावा फ्रंट पर भी, चाहे इसके फैंस नॉन RGB फैंस हैं, बट स्ट्रिप्स 2 आपको देखने के लिए मिल जाएंगी दैट आर ARGB। पीछे एक ARGB फैन देखने के लिए मिल जाता है, तो दिस गिव्स अ प्रॉपर स्टेल्थ लुक। आप चाहें तो इसका RGB ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो ये भी नहीं मिलेगा, आपका कंट्रोलेबल है वो। तो दिस इज इट गाइस, आई होप कि आपको ये पीसी बिल्ड पसंद आया होगा। 1.5 लाख के बजट में रहते हुए वी ट्राई टू मेक इट अ बिट प्रीमियम पीसी बिल्ड। हालांकि अगर आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, कि आप मदरबोर्ड हल्का ले लो तो ग्राफिक कार्ड हैवी आ जाएगा, रैम 16 GB लगा लो तो ग्राफिक कार्ड और हैवी आ जाएगा। अगर आप मुझे बोलो कि 1.6 1.7 में 4070 Ti बिल्ड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। हालांकि रिक्वायरमेंट कुछ भी कंपोनेंट्स करने की नहीं थी, रिक्वायरमेंट प्रीमियम कंपोनेंट्स यूज करने की थी। दैट इज व्हाई अंडर 1.5 लाख दिस इज अ पीसी बिल्ड फॉर यू। अगर यहां तक आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि पीसी बिल्ड आपको कैसा लगा। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, मैं रजत द्विवेदी, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।